ओह वेरी गुड वेरी गुड। हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मास्क डाल लो, अभी तक कोरोना गया नहीं है। इनफैक्ट इसका बहुत डेंजरस मोड में है कोरोना। निखिल मास्क डाल ले, मास्क डाल ले। बहुत सीरियस मोड पे कोरोना इसका। किसी को भी हो गया ना, इससे बचना बहुत मुश्किल है। सारे हॉस्पिटल फुल है, मालूम है आप? कोई बेड खाली नहीं है किसी हॉस्पिटल के अंदर। सब कुछ फुल चल रहा है। हाँ, रात को भी चिताएं जल रही हैं। रात को भी चिताएं जल रही है इस टाइम, इसलिए हालत खराब है। चलो हम चलते हैं अपने चैप्टर के ऊपर। भगवान भला करेगा। आओ सबसे पहले लिखे व्हाट इज मीडियन। लिखो फटाफट जल्दी से। मीडियन होता क्या है? मीडियन इज a centrally located median is a centrally means center के अंदर centrally located value of a series. Median is a centrally located value of a series. देखो हमने जो अभी तक पढ़ा था वो मीन पढ़ा था। मीन जो था ना, मीन मीन्स द एवरेज ऑफ द सीरीज। बोलते तो उसको भी यही है, द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मीन को यही बोलते हैं, लेकिन मीन जो है वो सारी सीरीज की एवरेज निकाली जाती है। हम कैसे निकालते हैं? सबसे नॉर्मल मेथड के अंदर हम सीरीज का टोटल मारते हैं, डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ आइटम्स, और क्या आ जाती है? एवरेज आ जाती है। लेकिन मीडियन और मोड जो है ना, उनसे मीन में क्या डिफरेंस है? वैसे ये रिलेटेड है आपस में, लेकिन इनमें डिफरेंस माना जाए तो क्या है मालूम? जो मीन है वो टोटल सीरीज की एवरेज है। जो मीडियन है वो पोजिशनल एवरेज है। जो मोड है वो भी पोजिशनल एवरेज है। इन दोनों में ये फर्क है। अगर कोई आपसे पूछे कि एक लाइन में डिफाइन करके बताओ कि इनमें डिफरेंस क्या है, मीन भी एक एवरेज है, मीडियन भी एवरेज है, मोड भी एवरेज है, लेकिन मीन पूरे सीरीज की एवरेज है और मीडियन पोजिशनल एवरेज है। पोजिशनल एवरेज यानी यहां पे हम किसी एक नंबर की पोजीशन ढूंढते हैं, और वो कौन सा नंबर होता है? वो सेंटर का नंबर होता है, बीच का नंबर हम ढूंढते हैं ना। आपने 9th क्लास में भी किया होगा, 8th क्लास में भी किया होगा। दो तरह की सीरीज होगी, इवन सीरीज, ऑड सीरीज। उसमें आपने पोजीशन ढूंढी होगी। और जो मोड है वो भी पोजिशनल एवरेज है, यानी जिस नंबर की पोजीशन सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई है वो मोड होता है। द मोस्ट फ्रिक्वेंटेड नंबर इन द सीरीज, वो क्या होता है? मोड होता है। ठीक है जी। तो ये दोनों एवरेज जो हम पढ़ने वाले हैं, मीडियन और मोड, दे आर कॉल्ड पोजिशनल एवरेज। लिख लो आप, मीडियन इज आल्सो कॉल्ड पोजिशनल एवरेज। ठीक है जी। जब मोड के बारे में पढ़ेंगे तो मैं सेम बात दोबारा लिखवाऊंगा मोड के लिए भी। पोजिशनल एवरेज, पोजिशनल मतलब किसी की पोजीशन ढूंढना। ठीक है जी। मीडियन इज आल्सो कॉल्ड पोजिशनल एवरेज। फाइन, आ जाओ। ज्यादा कुछ डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, थ्योरी पेपर से आती नहीं है। हम आगे बढ़े और निकालें मीडियन निकालते कैसे हैं। वही सेम काम। 3 सीरीज, तीनों में मीडियन निकालेंगे। सबसे पहले मीडियन इन इंडिविजुअल सीरीज। आ जाओ। मीडियन इन इंडिविजुअल सीरीज। सबसे पहले ये मीडियन निकालते हैं। इसमें मीडियन निकालने का क्या तरीका हो सकता है? स्टेप भी लिखेंगे, सब कुछ लिखेंगे। सबसे पहले एक सीरीज लिखो, 17, 32, 35, 33, 15, 21, 41, 32, 11, 10 और 20। ये कौन सी सीरीज है जी? इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज की पहचान क्या होती है? इसके साथ फ्रीक्वेंसी नहीं होती। जब इसके साथ फ्रीक्वेंसी आ जाएगी तो कौन सी बन जाएगी? और जब यहां क्लास आ जाएगी तो कौन सी बन जाएगी? सेम चीज। ठीक है जी। अच्छा, प्लस पॉइंट ये है कि मीडियन निकालने का एक ही फॉर्मूला है। मतलब जैसे हमने वहां पढ़ा था ना, मीन के अंदर इंडिविजुअल सीरीज में मीन निकाला था 2 फॉर्मूले से, शॉर्टकट मेथड और सिंपल मेथड। यहां ऐसा नहीं है, एक ही मेथड है। ठीक है जी। लेकिन स्टेप, सबसे पहला स्टेप लिखो, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1, सबसे पहला काम क्या करेंगे? अरेंज द सीरीज। सबसे पहले स्टेप के अंदर सीरीज को अरेंज करो।
आइदर असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर, मर्जी आपकी, जैसे मर्जी अरेंज कर लो। आज जल्दी आज किसी भी एक ऑर्डर में इसको अरेंज कर लो, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, किसी भी अरेंज कर सकते हो। ठीक है जी, तो मैं असेंडिंग में कर लेता हूँ। असेंडिंग मैंने सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। तो लो, सबसे छोटा नंबर क्या है? सबसे छोटा 10, उसके बाद 11, उसके बाद 15, उसके बाद 17, उसके बाद 20, फिर 21, उसके बाद 2 बार 32 है, 32, उसके बाद 33, फिर 35 और फिर 41। लो जी, ये सबसे पहला स्टेप है। अरेंज द सीरीज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग, मर्जी आपकी, जैसे मर्जी कर लेना। दोनों से आंसर सेम आएगा। चाहो तो कुछ बच्चे डिसेंडिंग करके देख लो, डिसेंडिंग भी कर सकते हो, जैसे मर्जी कर सकते हो। डिसेंडिंग भी कर सकते हो, असेंडिंग भी कर सकते हो। असेंडिंग में सबसे छोटा ऊपर आएगा, डिसेंडिंग में सबसे बड़ा ऊपर आएगा। ठीक है ना, बड़े से छोटा चलो, मर्जी आपकी है। तो मैंने इसलिए लिखा नहीं, मैंने कहा अरेंज द सीरीज, जैसे मर्जी अरेंज कर लो, असेंडिंग में और डिसेंडिंग। ठीक है जी, लो, अरेंज द सीरीज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग। हो गया। स्टेप नंबर 2, चेक if series is even or odd। चेक करो सीरीज इवन है या ऑड है। इवन नंबर कौन से होते हैं मालूम है आपको? जो 2 से डिवाइड हो जाए, ऑड जो ना डिवाइड हो। तो आओ काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने नंबर ऑफ आइटम है? तो 11 कौन सा नंबर है? ऑड नंबर है। फाइन। इफ ऑड, अगर ऑड है तो फिर कौन सा फॉर्मूला, और इवन है तो कौन सा फॉर्मूला? अभी ऑड है नहीं बोला, तो ऑड का फॉर्मूला बोलो। ऑड है तो कौन सा फॉर्मूला, जल्दी बोलो। n+1/, बस सिंपल। आ गया मीडियन, आ गया मीडियन। इसी में देखो मीडियन आ गया। n क्या है? 11। 11 प्लस 1/2 तो कितना हो गया? 12/2। 6th आइटम, 1 2 3 4 5 6। वैसे भी मीडियन यही होता, ये देखो ना, मिडिल टर्म होती है ना, ऊपर भी 5 नीचे भी 5, बीच की टर्म क्या होगी? मीडियन। लेकिन मेथड से चलना है हमारे को, तो ये हो गया मेथड। राइट, दिस इज ओनली वन मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग मीडियन इन इंडिविजुअल सीरीज। हो गई पहली सीरीज खत्म। लेकिन अगर इवन हो तो क्या? अगर इवन हो तो फिर कैसे करेंगे? आ जाओ, फिर एक इवन सीरीज भी कर लेते हैं, एक इवन भी कर लेते हैं। अरेंजिंग में कुछ कर लो असेंडिंग ऑर्डर में, कुछ करो डिसेंडिंग ऑर्डर में, ताकि बात कंफर्म हो जाए कि आप कैसे भी अरेंज कर सकते हो। सारे जैसा मत करो। आपने कैसे में किया था? डिसेंडिंग में। सेम आंसर आ गया। चलो ठीक है, फिर बात हो गई खत्म। लो, एक कर लो फटाफट जल्दी से। एक क्वेश्चन लिखो, 71 72 64 68 70 76 73 75। ये सीरीज, ठीक है जी, ये सीरीज आपके सामने है। और पहले अरेंज करें, मैं तो असेंडिंग में ही करता हूं हर बार। कितना हुआ? 64, फिर उसके बाद 68, फिर 70, फिर 71, फिर 73, कहा चाहिए 72, फिर 73। चलो जी, उसके बाद 75 और उसके बाद 76। लो, हो गया अरेंज। सेम स्टेप, नो चेंज इन द स्टेप। पहला स्टेप वही, ठीक है। दूसरा, चेक इफ सीरीज इज इवन और ऑड। आ जाओ इधर, चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओ वेरी गुड। क्या है बोलो? क्या सीरीज है ये? इवन आ गई ना। 8 टोटल मत मार देना, नंबर ऑफ आइटम्स काउंट कर रहे हैं। कहीं टोटल करके बैठ जाओ। नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं? 8। तो सीरीज कौन सी आ गई? इवन आ गई। अब आ जाओ, इफ इवन। इफ इवन, अब इवन सीरीज आ गई तो लिखो n/2 प्लस
n/2 + 1 डिवाइड बाय 2, ये इसका फॉर्मूला है। n/2 प्लस n/2 प्लस, ये पूरा मत मार देना, ये n/2 + 1 है, तो बोलो n कितना है 8, तो 8/2 प्लस 8/2 प्लस 1/2 यानी 4 + 5/2। अब यहाँ गड़बड़ होती है, देखो बच्चे गड़बड़ करते हैं यहाँ पे। बहुत छोटा सा मेथड मैडम देती है वाला जानबूझ के देखने के लिए कि कहां तक याद रहता है। ये देखो क्या है 4 + 5/2, ये 4 मीडियन नहीं है ना 5 मीडियन है, फोर्थ टर्म है। क्या है फोर्थ टर्म 1 2 3 4 71, फिफ्थ टर्म क्या है 72 डिवाइड बाय 2, तो क्या आ जाएगा जल्दी बोलो 143 डिवाइड बाय 2, तो क्या आ जाएगा 2 7 14, उसके बाद 2 1 2, ठीक है 71.5, यही आएगा ना 71.5, यही आएगा, यानी इसके बीच में मीडियन है। फोर्थ और फिफ्थ टर्म के बीचों बीच ये है मीडियन, ठीक है जी। ये था हमारा मीडियन। यहाँ पे गलती से 4 + 5/2 करके 9/2 मत कर देना, 4.5 आंसर गलत हो जाएगा, ढूंढते रहोगे कहां पे है मीडियन। ये है मीडियन निकालने का तरीका when the series is even, और जब ऑड है तो बिल्कुल सिंपल, 1 सेकंड का आंसर। लो जी पहली सीरीज खत्म हो गई, इंडिविजुअल सीरीज इज ओवर, इसमें और कुछ नहीं है करने वाला। इसमें सिर्फ 3 ही स्टेप है, इवन है तब भी 3 स्टेप है, ऑड है तब भी 3 स्टेप है। कौन से 3 स्टेप? अरेंज करो। कैसे अरेंज करें? या तो असेंडिंग में या तो डिसेंडिंग में, मर्जी आपकी, होगी सीरीज अरेंज। फिर क्या करें उसके बाद? चेक करो इवन है कि ऑड, मतलब ये स्टेप नहीं है लेकिन आपको चेक करना ही पड़ेगा इवन है या ऑड। इवन ऑड कैसे पता लगेगा? नंबर ऑफ आइटम्स कैलकुलेट करना है, टोटल नहीं मानना। जैसे ये इवन है तो फिर ये फॉर्मूला लगाओ ये वाला, ऑड है तो ये लगा दो, बात खत्म। 3 ही छोटे छोटे स्टेप है, होगी पहले खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं डिस्क्रीट सीरीज में, आ जाओ। मीडियन इन डिस्क्रीट सीरीज, अच्छा मैडम ये पूछती है 1 नंबर में मीडियन कौन से होते हैं? पोजिशनल एवरेज। कौन सी एवरेज होती है? पोजिशनल एवरेज, याद रखना ये मैडम पूछती है। मीडियन इन डिस्क्रीट सीरीज, आओ फटाफट से लिखते हैं एक सीरीज, फिर उसके लिखेंगे हम क्या बोलते हैं स्टेप। लिखो सीरीज जल्दी से, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ले जाओ 2 से स्टार्ट करो, 10 तक ले जाओ। अच्छा डिस्क्रीट सीरीज है तो क्या दिया होगा सामने? फ्रीक्वेंसी भी दी होगी, तो लिखो ये x है, ये f, और जल्दी ये फ्रीक्वेंसी भी दी है सामने, और फ्रीक्वेंसी क्या है? 2 3 8 10 12 16 10 8 और 6। हाथ मिला रहे कोरोना के चक्कर में गंदे बच्चे। बड़े बड़े देश के प्रधानमंत्री दूर से नमस्ते कर रहे हैं और तुम हाथ मिला रहे हो। क्यों? सर मैं टेस्ट करूँ या आपका पढ़ूँ? अरे यहाँ का पड़ेगा, टेस्ट में क्या रखा है? कॉमर्स ले लो, ठीक है, बच्चे बढ़ जाएंगे इससे। ये हो गया एक्स, ये हो गया एक्स, जैसे भी राहुल कह रहा है, सर ने बोला कॉमर्स ले ली मैंने। एक्स भी गिवन है, एफ भी गिवन है, ठीक है। यहाँ पे डिस्क्रीट सीरीज के अंदर सुनो, डिस्क्रीट सीरीज के अंदर मीडियन निकालने का जो फॉर्मूला है वो सबसे पहला पता है क्या है? सबसे पहला स्टेप है द फर्स्ट स्टेप इज फाइंड CF। इसमें अरेंज नहीं करना, फाइंड CF है जी। सबसे पहला स्टेप है फाइंड CF। बस 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 शांति रखो, मास्क लगा ले, बहुत बच्चों में बैठा है। सबसे पहला स्टेप है फाइंड CF, ठीक है जी। CF निकालना है, और CF कैसे निकालना है? मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है। आ जाओ सबसे पहले CF निकालो। तो पहला नंबर क्या है हमारे पास? पहला नंबर 2, फिर 2 में 3 जोड़ा तो 5, 5 में 8 जोड़ा तो
13 और चलते चले जाओ। हो गया कितना 13, उसके बाद 23, 23 में 12 जोड़ा तो 35, 35 में 16 जोड़ा तो 51, सॉरी 61, 69, 69 में 6 तो 75। लो अब अगर चेक करना हो कि आपने सही निकाला है गलत, तो इसका टोटल मार लो, इसका टोटल मारो एक बार। 3 और 2 5, 8 और 5 13, 13 और 10 23, 23 और 10 33 और 2 35, 35 और 10 45, 45 और 6 51, 51 और 10 61, 69 और 70। ये और ये हमेशा आपस में टैली करते हैं, ठीक है जी। ये हमेशा क्रॉस चेक कर लिया करो आप, इससे पता लगेगा आपकी फ्रीक्वेंसी सही आई, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है जी। ये आ गई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। हो गया स्टेप खत्म, पहला स्टेप खत्म। आ जाओ स्टेप नंबर 2, दूसरा लिखो स्टेप नंबर 2। फाइंड मीडियन क्लास, या मीडियन क्लास नहीं कहें इसको, क्या लिखे, मीडियन साइज, ठीक है। या छोड़ो मीडियन ही लिखो सीधा, छोड़ दो, कंफ्यूज हो जाओगे आप, आगे क्लास आने वाली। फाइंड मीडियन कैसे, फॉर्मूले से, सीधा फॉर्मूला n+1/2, सीधा फॉर्मूला n+1/2, ठीक है जी। लेकिन यहां एक कंफ्यूजन होती है, कंपेयर टू लास्ट वाले में यहाँ पे कंफ्यूजन होती है। व्हाट इज n? पिछले वाले में n क्या था, नंबर ऑफ आइटम्स, यहां मालूम है n क्या है, लिख लो। स्टेप नंबर 3, n = सम ऑफ f। बस यही सबसे बड़ी कंफ्यूजन है इसके अंदर, और कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहां n जो है वो क्या है, बेसिकली सम ऑफ f है। तो इसमें बताओ मुझे n कितना आएगा इस वाले क्वेश्चन में, 70। लो 75 + 1 डिवाइड बाय 2, तो कितना आया 76/2, कितना आया। तो कौन सा मीडियन होगा, ढूंढो मीडियन कौन सा होगा इसके अंदर, मीडियन वैल्यू कौन सी होगी, 35, कौन सी 35 ना, वो तो छोटी है, 38 बड़ी है इससे। 51, मालूम है कौन सी मीडियन होगी, 51। मीडियन हमेशा चेक किया जाता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर। ये दूसरा बड़ा पॉइंट नोट करना। स्टेप नंबर 4, चेक मीडियन इन CF। हमेशा CF के अंदर चेक करना, इसमें मत ढूंढने लग जाना, इसमें आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसमें आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। या ठीक है जी। तो फिर मीडियन कौन सा होगा हमारा, मीडियन कौन सा निकलेगा हमारा, मीडियन किसको लिखेंगे मालूम है आपको, ये इसमें चेक करेंगे, लेकिन मीडियन कौन सा होगा, व्हाट विल बी द मीडियन। जब आपसे मीडियन पूछा जाएगा तो ये लिखोगे आप 7, मीडियन 7 को लिखोगे, लेकिन चेक कहां पे करोगे, हमेशा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के। फाइन। तो ये इसके अंदर दो बातें ख्याल रखना, कंफ्यूजन जो है वो, एक तो कंफ्यूजन है व्हाट इज n, क्योंकि जब आप इंडिविजुअल सीरीज देखते हो तो n का मतलब नंबर ऑफ आइटम्स, जब डिस्क्रीट में आते हो तो n का मतलब सम ऑफ f, पहली बात ये। दूसरी, जब हम सम ऑफ f कर रहे हैं यहाँ पे और निकाल देते हैं इधर n को, फिर हम देखते हैं n+1/2 करके क्या आया 38। अब बच्चे 38 को ढूंढना स्टार्ट करते हैं। सुनो इधर, इसके अंदर 38 कहीं भी नहीं है, ना इसमें 38 है, तो फिर 38 कहां से ढूंढोगे, 38 ढूंढोगे CF के अंदर। लेकिन यहां भी एक कंफ्यूजन है, 38 तो यहां भी नहीं है, 38 तो इसके अंदर भी नहीं है, तो सर आपने 51 कैसे ले लिया, गैस किया आपने, गैस ना, गैस नहीं करते आप नियरेस्ट देखते हो, ठीक है जी। देखो इससे सबसे छोटा नंबर क्या था 38 से, तो 35 तुम ले नहीं सकते किसी भी हालत के अंदर, क्योंकि 38 से छोटा है। तो 35 के बाद अगला बड़ा नंबर क्या है 51, तो 38 इसी के अंदर आएगा, यानी 35 से लेके 51 तक के सारे नंबर इसी के अंदर आएंगे। सीधी बात ये आई बात समझ में, 35 से लेके 51 तक के सारे नंबर इसी में आएंगे। आगे समझ, यही एक ही मेथड है, इट इज ओनली वन मेथड टू कैलकुलेट मीडियन इन डिस्क्रीट सीरीज। कोई दो मेथड नहीं, कोई सीरीज चेक नहीं करनी, कोई अरेंज नहीं करनी, सिर्फ 4 छोटे छोटे स्टेप दिमाग में रखने हैं, ठीक है। चलो निकालो एक क्वेश्चन, मैं देता हूं जल्दी से, एक क्वेश्चन निकालो, मैं देखूं आप सही कर पाते हो कि नहीं। लिखो x
20, 25, 30, 35, ले जाओ 55 तक, और 55 तक, और सामने दिया हुआ फ्रीक्वेंसी, सामने दी है फ्रीक्वेंसी, वो है 14, 18, 33, 30, 20, 15, 13 एंड 7। ठीक है जी, ये फ्रीक्वेंसी दी है, निकालो फटाफट से मीडियन। स्टेप आपके सामने लिखे हुए हैं। क्या मीडियन 35? तो तेज लड़के थे इसका तो निकाल दो, ऐसे बच्चे चाहिए कंपटीशन करने वाले। कितना है? पंकज भी आ गया। अब तेरे को टक्कर देने वाला बच्चा आ गया लड़कों में, तेरे को टक्कर। इसका भी मैच बहुत तेज, मैच को टक्कर देगा तेरे को। इसकी कैलकुलेशन बहुत तेज है इसकी, पंकज की। ये तृप्ता आजकल मैगी खा के मैगी, उसका दिमाग मैगी हो गया। 150 नहीं आएगा? 150, 150 आएगा। अभी आता तेरा, कल से हाँ क्या 35 इज द राइट आंसर। किसका किसका आ गया 35? हाथ खड़ा करो। सबका ही आ गया, तो पुराना हो गया, लेकिन कुछ बच्चों का नहीं आया। क्या सीरीज थी? एक्स क्या था? 20, 25 बातें नहीं। जरा एफ बोलना तृप्ता, एफ क्या है? 14, हाँ 33, हाँ सर 95 आ सर। ओ ये बहुत धीरे बोल रही है यार। अच्छा हाँ इसका, हाँ फिर 35 है। है? फिर तो 35 ही आएगा। अच्छा इधर सबसे पहला स्टेप क्या है? फाइंड CF। तो CF निकालने के लिए सबसे पहले 14, फिर 14 में प्लस 18 कितने हो गए? 32 में प्लस करो 33, 65 में 30, 95 में 20, 115 105, 115 और 15, 130, 143 इसका टोटल भी 150 आएगा। करने की जरूरत भी नहीं, 150 आएगा। लो इसके बाद फाइंड मीडियन n प्लस 1/2, तो कितना हो गया? 150 प्लस 1/2, 150 1/2 क्या आया? 75.5 70। अब सुनो मेरी बात, इधर देखो, इधर 95 75.5 इसमें तो आ नहीं सकता, क्योंकि 65 है, तो किस में आएगा? इसके अगली नियरेस्ट में कौन सी है? ये। तो ये देखो, ये दिस इज द मीडियन क्लास, लेकिन मीडियन क्या है? 35 हो गया बेटा। इतना सही था, इसलिए उसका आंसर फटाफट आ गया। उसे फटाफट से टोटल मार के वो किया, इसलिए जल्दी आया, और आना भी इतनी देर में ही चाहिए था, 5 मिनट के 5 सेकंड के अंदर। लो एक और लिखो। 5 मिनट में सर यहाँ पे तो अच्छा एक और लिखो, इधर लिखो ना, साथ साथ ख्याल हो ना, कंप्लीट करो ना, कंप्लीट करो, लिखो फटाफट जल्दी से। 45, 46, 47 ले जाओ 52 तक। ठीक है जी, एक्स हो गया 52 तक। चलो आ जाओ एफ में, आ जाओ एफ में। 23 एफ लिख रहे हैं, एफ 23, 20, 42, 50, 41, 12, 8 एंड 4। लो जी फटाफट से।
उसका भी आ गया 48। सही आंसर आया। इंक्लूडिंग करने वाला है। कैलकुलेशन का चक्कर है, तेरा भी आ गया। कोमल की उसमें बिजी हो रही है क्लास में, कोमल का भी आता है। आगे सर 48 205 ये मालूम है ये टाइम कितना अच्छा है पढ़ने के लिए। 48 आंसर। पुराना हो गया अब तो बस ही हो गया। आ गया सर 200 का ना +1 अरे तेरा नहीं है ना अभी तक। हो गया 48 आ गया। सर आ गया Very सर good. 1 2 3 के लिए आंसर आया, चौथा था मेरे यहाँ। वेरी गुड। इधर मनीष का, अच्छा नमन का भी नहीं आया 48। आ गया। इधर जसप्रीत का। वेरी गुड। चलो इन सबका आंसर आ गया। अच्छा ये बताओ किसके किसके पास अभी राइट नाउ, अभी अभी एकदम राइट नाउ किसके पास सैनिटाइजर है? कितने बच्चे? एक। हेलो इसमें तो है ही नहीं, खत्म है। 1 2 3 तेरे पास नहीं है मुझे का सैनिटाइजर बस। ये तो है ही नहीं इसमें। सैनिटाइज करो। कल से हर बच्चे की जेब में कैनेडा होना चाहिए, हर बच्चे की जेब में होना चाहिए। हर कोई लेके आएगा अपना अपना, शेयर नहीं करोगे कल से। लाए हो भी आप? ऐश्वर्या तेरे पास है? राहुल तेरे पास है सैनिटाइजर? है ही नहीं इसमें। सर अल्कोहल चलेगी? जब दिल की हत्या वाली है ना, तू तो कुर्सी का तू नहीं पिएगा। लो आ जाओ जी, आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। ये लो डिस्क्रीट सॉरी मीडियन इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। हेलो तोड़ मत देना उसको, गरीब आदमी बोल रही फ्रिज में रखे पानी में। हाँ, ये दोनों काम करती है, गर्मी में पानी का और सर्दी में सैनिटाइजर का। अभी कोरोना ठीक होने दवाई आने वाली है ना, टीका लगवा लिया उन्होंने है ना, अनिल विज ने। हरियाणा का जो वो है क्या बोलते हैं, गृह मंत्री, जो गृह स्वास्थ्य मंत्री भी है, हेल्थ मिनिस्टर, उसको लग गया इंजेक्शन है ना, तीसरा ट्रायल। अगर ये सफल हो गया ना तो 28 डेज बाद एक और लगेगा। 28 + 28 कितना हो गया? 56। आज क्या डेट है? 21 कौन सा? नवंबर। तो नवंबर को भूलो, 9 दिन है इसमें। तो नवंबर में 56 दिन ऐड करो, 21 नवंबर 56 डेज, क्योंकि आप बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ के हटे हो। ग्रेस पीरियड मत देना। 21 नवंबर के अंदर 56 डेज को कितने ऐड करो, कितने हो गए? ग्रेस पीरियड भी ऐड करे 3 दिन का। नहीं। तो उधर दूसरी उस तारीख को आपके पास यहाँ पे जो है वैक्सीन हो जाएगी। ठीक है जी, वैक्सीन दे सर देंगे। फिर तो पेपर देने पड़ेंगे हमें। पेपर तो 100% होने। आ जाओ फटाफट, इधर सुनो मेरी बात। आ जाओ, मीडियन निकालने का फॉर्मूला। सबसे पहले मीडियन इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज कैसे निकालेंगे मीडियन? तो लिखो एक सीरीज मेरे साथ, 0 to 10 लो। आप क्या चाहते हो, पेपर ना देने में? ऐसी सोच मत, ऐसी वाली सोच लेके मत चलो आप, ये गलत सोच है। सारे साल की मेहनत के बाद अगर सारे बच्चे बराबर पे आ गए तो जिन्होंने मेहनत की है वो खराब हो जाएंगे। आप समझते नहीं। और जिन्होंने नहीं की है उनको दोबारा क्लास करनी चाहिए। फिर क्या है? अगर मैं सच बोलता हूँ, अगर मैं किसी भी हालत में, मैं बन नहीं सकता हूँ, मैं एज्यूम करूँ, अगर मैं एज्यूम करूँ कि मैं इस देश का अगर मैं क्या बोलते हैं एजुकेशन मिनिस्टर बन जाऊं, शिक्षा मंत्री अगर मैं बन जाऊं, तो पता मैं सबसे पहला रूल क्या लेके आऊंगा? दोज दे आर गेटिंग लेस देन 60% विल नॉट बी प्रमोटेड एट एनी केस। बस सर, बस उसी दिन आप उसी साइड जाओ। सर उसी दिन। फिर वही बात होगी। मैंने कहा ना, अगर मैं बन जाऊं तो फिर मैं ये कहूंगा सबसे पहले। और पता कौन सी क्लास के अंदर? पहली से लेकर 9वीं नहीं, बोर्ड की क्लास में। मालूम है आपको? एक बात नहीं मालूम है अभी आप ना, एक्चुअली में आप भी 11th क्लास में होने, इसलिए आपको भी मजा नहीं आ रहा है, मेरी बात समझ नहीं आ रही। आप जब 12th क्लास में जाओगे ना, ये चैप्टर्स पढ़ोगे, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको जब पढ़ोगे तब समझ में आएगा कि हिंदुस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? बेरोजगारी का कारण क्या है? हमारे में से 80% लोग ऐसे हैं, 80% लोग जो पढ़ते हैं, लेकिन जब वो पहुंचते हैं ना इंटरव्यू देने के लिए, या जब वो काम करने लगते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं आता। 80% लोग ऐसे हैं हमारे पास।
आप देखो कॉलेज भरे पड़े हैं, 40%, 45%, 35%, 50% भरे पड़े कॉलेज। जिसको देखो गांव वाले को ऐसे कॉपी से फोल्ड करे पिछले जेब में डाल के कॉलेज जा रहा है, जिसको पूछ लो कहाँ जा रहा है, कॉलेज जा रहा है। अरे कॉलेज में वही लोग पहुंचने चाहिए जो डिसेंट है, जो पढ़ना चाहते हैं, जिन्होंने आगे नौकरियां करनी है। इतनी सारी मंडी इकट्ठी हो जाती है, कॉलेज पहुंच जाती है और सारे के सारे बाद में क्या हो जाते हैं, बेरोजगार। पढ़ने वाले बच्चे कॉलेज पहुंचने चाहिए, जिसके 60 से नीचे आए दोबारा क्लास कर ले, एक चांस मिलेगा, चलो। फिर नहीं आए तो दूसरा चांस, 3 चांस में नहीं आए ना 60, तो जो 12वीं की डिग्री दी है ना, जो 10th की डिग्री है, वो भी वापस ले लो। सच बोल रहा हूं, ऐसे ही होता है बाहर, मालूम है आपको। मैं जो बोल रहा हूं ना, वो ये नहीं कि मेरा आइडिया है, ऐसा बाहर होता है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के अंदर यही होता है, मालूम है। उनको पासिंग मार्क्स नहीं चाहिए, एक लेवल परसेंटेज है। अभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमारे रिश्तेदारों में एक बच्ची है, वो नर्सिंग का कोर्स कर रही है ऑस्ट्रेलिया में, इनफैक्ट 2 कर रही है। तो एक के जो है ना 3 नंबर से कम थे, जो उनकी परसेंटेज पास है, वो शी हैज पास द एग्जाम, ऑल एग्जाम पास है, लेकिन परसेंटेज लेवल से 3 नंबर, सिर्फ 3 नंबर। मालूम है 3 नंबर कितना होता है? 0.5%, ओनली हाफ ऑफ द परसेंट। 5 नंबर का 1% बनता है। नहीं दिया उसको एडमिशन उन्होंने, नहीं दी, दोबारा कर रही है, 3 साल दोबारा करेगी, 3 साल फिर से रिपीट करेगी, बोले दोबारा करो। मतलब उनको वो चाहते हैं कि जब बच्चा पढ़े तो समझ, नंबर किसके आते हैं? जो समझ के पढ़ता है। तो जब समझ के पढ़ के बच्चा पढ़ेगा, अच्छे नंबर लाएगा, तो मार्केट में कौन निकल के आएगा? समझदार बच्चा। और समझदार बच्चा क्या करेगा? समझदारी से काम करेगा। अगर बच्चा समझदारी से काम करेगा तो किसको फायदा होगा? कंपनी को। कंपनी का क्या बढ़ेगा? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन बढ़ने से क्या बढ़ेगी? सेल्स। सेल्स से क्या बढ़ेगी? इनकम। इनकम से क्या बढ़ेगी? सेविंग। सेविंग कहां लगेगी? देश में। और क्या बढ़ेगी? इकोनॉमी। ऐसे होती है सारी कहानी, ये सर्कल है। हम निकालते क्या है कॉलेज से बाहर? मंडीर, हमारा। हम कॉलेज से बाहर क्या निकाल रहे हैं? 90% हमारा। वो हमारा जाके कहां काम करते हैं? सिक्योरिटी गार्ड, पीएन, फाइल उठाना। सोच के देखो, हम वो निकालते हैं। वो लोग क्या प्रोड्यूस करते हैं? A1 बच्चे। हम क्या प्रोड्यूस करते हैं? कॉलेज वाले सारे के सारे मंडी वाले, वो जो हमारा बदमाश ना पढ़ने वाले 40% वाले बच्चे, 45%। हाँ, जिनका स्पोर्ट्स कोटा है उनका समझ में आता है, जो स्पोर्ट्स खेलते हैं साथ में, समझ में आता है कि चलो स्पोर्ट्स वाला बच्चा है। ना तो स्पोर्ट्स में, ना तो पढ़ाई में है, वो बाद में क्या है, वो हमारे लिए वजन है। अच्छा, फिर देखो, फिर सुनो, होता क्या है, अब वो कहीं सफल नहीं हो पाता, वो कहीं सफल नहीं होता, तो कहाँ रह जाता है? बिलो खाना, राशन। और क्या देती फ्री में? दवाइयां। और क्या देती फ्री में? एजुकेशन। वो पैसा कौन देता है? वो लोग जो पढ़े थे, जो पढ़ के अच्छी नौकरी कर रहे थे, यानी आप सबके पापा, यानी आर्मी वाले। सारा का सबका क्या करता है? टैक्स। वो टैक्स करके किनको जाता है? उन बच्चों को जो पढ़े भी नहीं और आज फ्री का खाना भी खा रहे हैं। तो नुकसान किसको हो रहा है? पढ़े लिखों को। समझो इस बात को आप, ये बात समझनी पड़ेगी। यही चल रहा है इस देश के अंदर। ओवरऑल लास्ट में एक बच्चे के ना पढ़ने से एक देश की इकोनॉमी पे सीधा असर पड़ता है उस चीज का। लेकिन हम लोग नहीं समझते इस बात को। हमें लगता है कि सरकार हेल्प नहीं कर रही है। सरकार जो हेल्प कर भी रही है वो किसके पैसे से कर रही है? आज सिविल अस्पताल में लोग जाते हैं, 5 रुपए की पर्ची बना के डॉक्टर को दिखा के दवाई लेके आ जाते हैं। किसका पैसा? सरकार को पैसा किसने दिया? टैक्स से आया, टैक्स रेवेन्यू। टैक्स किसका कटा? फिर तो ओवरऑल पैसा कौन दे रहा है उनके इलाज का? किसी को अगर आप सिगरेट पीते हुए देखते हो, कस के थप्पड़ मारा उसको बोल तू सिगरेट पी के कैंसर करेगा, पैसा मेरा लगेगा तेरे को ठीक कर देंगे, मैं तो पकड़ लेता हूँ गर्दन से, नहीं पिएगा। वो जर्दा सा नहीं खाते हो, क्या खाते रहते हो ऐसे ऐसे करके, है ये सारे दिन बिहारी लगे रहते हैं। मैं तो रोक देता हूँ, तू खा के कैंसर करेगा, कैंसर करके वहां जाएगा, पैसा मेरा यूज होगा, इलाज तेरा होएगा, है ना। ये वाली बात है सारी। चलो आ जाओ इधर। हमें क्यों लड़ना है? लड़ना किसी के साथ भी नहीं, लेकिन समझना है। आपको समझदार बनना होगा, टाइम आ चुका है, आपको समझदार बनना होगा। आ जाओ। सबसे पहला स्टेप ये लो। सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है नंबर 1, लो स्टेप नंबर 1, फाइंड मीडियन क्लास। फाइंड मीडियन क्लास। और वो कैसे निकलेगी? n/2। अब n क्या है? सम ऑफ f। निकाल लो।
कितना आ रहा है? 161 लिख लो। सबसे पहला स्टेप है फाइंड मीडियन क्लास, निकल गया जी। आगे मीडियन क्लास, अब लिखो फॉर्मूला सीधा। सेकंड स्टेप में यूज फॉर्मूला। फॉर्मूला लिखो आप जल्दी से, इसका फॉर्मूला टेढ़ा मेढ़ा सा लिख लो। L1 लिख लो, बताता एक एक का नाम पहले। L1 प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू C। ना एक ही है ना, हर में एक एक मेथड तो है, हर एक में एक मेथड है ना, हर एक में एक मेथड। उसमें तो तीन मेथड, मीन में कितने मेथड पड़े मालूम है? टोटल 3 3 6 तो 8, इसमें 3 ही मेथड है बस। नहीं, बट हर एक सीरीज में एक मेथड है, तो हर सीरीज में एक ही फॉर्मूला। ये लो लिख लो। अब देखो सुनो मेरी बात, यहाँ पे क्या है, ये सबसे बड़ा फॉर्मूला हो गया। सबसे पहले व्हाट इज L1, व्हाट इज N/2, व्हाट इज CF, व्हाट इज F एंड व्हाट इज C, इस बात को हमें देखना है। लेकिन उसके बाद देखो आप स्टेप नंबर 3, फाइंड CF। निकालो CF जल्दी से, बोलो क्या आया? 22। फिर क्या आया? 60। उसके बाद लो आ गया इक्वल, ये हमेशा इसके इक्वल आता है, ठीक है जी। फाइंड CF आ गई। अब निकालो इसके बाद निकालो N/2। निकालो N/2 कितना आया? 161 डिवाइड बाई 2 80.5। आगे N/2। ये देखो इधर इस फॉर्मूले में क्या क्या चाहिए मालूम है? 5 चीजें, 1 2 3 4 और 5 चाहिए ना। 5 1 2 3 4 और 5 मैं लिखता हूं फॉर्मूले की 5 चीजें। N/2 आपने ऑलरेडी निकाल दिया, ठीक है। फिर दूसरी चीज जो आपको आराम से मिल सकती है फॉर्मूले के अंदर, वो है C मैंने क्लास इंटरवल, मतलब कितनी है? 10। अब समस्या ये है, वी हैव टू गेट, हमें 3 चीजें मुश्किल से मिलती हैं। 3 चीजें, एक है CF, चौथा है F और 5वां है L1। ये 3 चीजें ढूंढनी है भाई। सबसे पहले ये पता करो कि जो 80.5 आपका आया वो कौन से उसमें फिट बैठता है, कौन से CF के अंदर? 106। तो इसको सर्कल करो। मीडियन क्लास आपकी आई 20 से 30। दिस इज योर मीडियन क्लास। 20 से 30 तक आपकी मीडियन क्लास है। इसका मतलब आपका L1 क्या हो गया? 20। L1 मीन्स लोअर लिमिट। L1 मीन्स लोअर लिमिट। लिख लो L1 इज इक्वल टू लोअर लिमिट, लेकिन पूरा लिखना आप, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। सर मीडियन क्लास कैसे आई? ये निकालिए अपने मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। अब आई बात CF की, तो मालूम है CF कौन सा हो गया? CF हो जाएगा 60। दिस विल बी योर CF, यानी जो मीडियन क्लास है उसके एक ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी, दैट विल बी योर CF, ठीक है जी। लिखो CF इज इक्वल टू 60। अब F कौन सा हो जाएगा? F जो मीडियम क्लास की फ्रीक्वेंसी है, F इज इक्वल टू 46। अब लगाओ फॉर्मूला और निकालो मीडियन। 24.4 कितना है? 24.4 निकालो, आप भी निकालो, आप भी निकालो, आप भी निकालो, कोई बात नहीं। 24.4 इज नॉट द राइट आंसर। 24.4 इज है, बात आप बोलोगे सही है। नहीं, इज नॉट द राइट आंसर। आप निकालो, बाकी को निकाले, देखे क्या आता है आंसर। क्या थी नंबर लिमिट? तो 20 24.4
कितना आ गया 24. बिल्कुल सही। तो सही आंसर आया 24.4। क्या किया आपने? L1 क्या लिया जी? n/2 कितना लिया? इसके सामने लिखते हैं 80.5। ओके, CF कितना था? कितना आया? 60। F कितना था? 46। और C कितना था जी? 10। बोर्ड मास का यूज करना तो अच्छे रहोगे। अगर बोर्ड मास यूज करोगे तो ठीक रहोगे, ठीक है, उसके हिसाब से ठीक चलोगे। तो लो, ये हो गया 20 प्लस ये कितना आ गया जी? 20.5/46 इंटू 10। फिर 20 प्लस 205/460 इंटू 10। हाँ जी, 20 प्लस 205/46 कर लो आप। कितना आया? 4.4। इसको काट के है तो 20 प्लस 4.4 इज इक्वल टू 24.4। लो जी, आ गया आंसर। कि जितने भी बच्चे ना मोबाइल से यूज करके कैलकुलेशन कर रहे हैं, 2 साल के लिए ना अपने आप को सच्ची में बर्बाद कर रहे हो। अगले 2 साल के लिए अपने आप को खराब कर रहे हो। सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट देखो और नेट पे जाके सर्च करो, cbse.nic पे जाओ और सर्च करो कितने बच्चों से अकाउंट्स का पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता, केवल +2। ये बातें सर्च करो। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू कंप्लीट द अकाउंट्स टेस्ट लास्ट ईयर? तो क्या कोरोना था? नहीं, टेस्ट तो हुआ था अकाउंट्स का। आप ये सर्च करो, सीबीएसई से पूछो ये सवाल, आपको पता लगेगा कि कम से कम 25 से 27% बच्चे ऐसे होते हैं जो पेपर कंप्लीट नहीं कर पाते। और ये सब वही बच्चे हैं जिनको उनका टीचर ये नहीं समझाता कि कैलकुलेटर यूज नहीं करना। सिर्फ +1 +2 तक। बीकॉम में तो आपके हाथ में दिया जाएगा, लो जाओ इसे लेके जाओ। +2 जैसे पास करोगे उसके बाद सीए फाउंडेशन करोगे या आप बीकॉम नॉर्मल स्टडी करोगे या सीएमए करोगे या एमबीए करोगे, कुछ भी करोगे, आपके हाथ में कैलकुलेटर दे दिया जाएगा। ये सिर्फ +2 तक है बंदिश। अब मेरे को प्रॉब्लम क्या है? मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाता कैलकुलेशन। रीजन, इतने साल हो गए कैलकुलेटर यूज करते हुए। 92 के बाद जब भी कैलकुलेशन की है कैलकुलेटर से की है, तो फिर कहां ज्यादा रह जाएगी? इसलिए दिमाग जो है काम नहीं करता है, और ना ही दिमाग में उठे डालने का मेरा दिल है इस टाइम पे, इसलिए मैं करता ही नहीं। अपने आप से कर लो, कैलकुलेटर यूज करता हूं। आप भी यूज करोगे +2 के बाद, लेकिन +2 तक मत करो, नहीं तो आपका पेपर कंप्लीट नहीं होगा। अकाउंट्स का पेपर कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ये बात पहले सोच लेना। अगर आपने कैलकुलेटर यूज किया तो और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी नॉलेज बेस का असर नहीं पड़ेगा, नॉलेज आपकी पूरी रहेगी, लेकिन अकाउंट्स का पेपर कंप्लीट नहीं कर पाओगे आप। वही बच्चे नहीं कर पाते हैं जो ट्यूशन के अंदर कैलकुलेटर यूज करते हैं। इस बात को दिमाग में डाल लो। अब आपकी मर्जी है, यूज करो, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन अच्छा नहीं है आपकी सेहत के लिए यूज करना, ठीक है जी। चलो एक और सम करो जल्दी से, आ जाओ एक और सम करते हैं। लो लिखो जल्दी से क्वेश्चन एक और। लो लिखो जल्दी से, लिखो फटाफट एक सम है। कौन लड़ रहा है? लिखो 0 to 10, 0 to 10, 10 to 20, 20 से 30 और ले जाओ 50 तक। और सामने लिखो 8 कहां तक लीजिए? 50 तक, 40 से 50 तक। आगे लिखो 8, 30, 40, 12 और 10। 14 40 8, 30, 40, 12 और 10। एट 30, 40, 12 और 10। ये हमारे पास क्लास है जी, ये हमारे पास एफ है। लो अब आप सबसे पहले क्या निकालते हो? मीडियम क्लास। मीडियम क्लास निकालने के लिए क्या करोगे? और उसके टोटल कितना आया? 123 101 नहीं यार, 1 कैसे आएगा? 8 और 10 100 हो गया ना? 100 है, 100 है ना पक्का। डिवाइड बाय
तो n कितना आ गया, n इज इक्वल कितना, n अपॉन 2 इज इक्वल टू 50। ले लो, एक चीज तो आ गई। अब क्या करोगे, फाइंड, लो CF निकालो। ये कितना आया, 8, 38, 78, वेरी गुड। अब सुनो मेरी बात, एक मिनट, ये 50 कहाँ पे आएगा, मिडिल क्लास कौन सी होगी बताना, ये वाली कि ये वाली? ओ वेरी गुड। जैसे ये आई, ये क्या आपका, ये L1, ये क्या आपका, ये क्या है, सब कुछ ही आ गया। 23 लगा। 23 आंसर, अभी मैं डर गया, मैंने मतलब गलत लगा दिया क्या। ये लो, इसके बाद फॉर्मूला 20 प्लस n अपॉन 2 कितना है, 50 माइनस 38, और ये कितना है, 40 इंटू, सिंपल है। तो फिर 20, ये 50 में से कितना बचा, 12, 12/40 इंटू 10, ये लो कटा, इधर आ गया 23 इज द आंसर। 23 आंसर आ गया 23। एक और करो, एक और करो, मजा मजा सा आ रहा है, सर्दी दूर हो रही है। लिखो 20 से 30। बड़ा दिल खुश होता है जब मैं सारी क्लास देखता हूँ ना, पूरी भरी हुई, कि सारे बच्चे हैं। आज कोई एब्सेंट नहीं है ना मेरे ख्याल से, हरमन बीमार है, रिश्तो आया हुआ है। हरमन तो बीमार है सीरियस। हाँ, और कौन बीमार, और कौन है जो नहीं है, पंकज आ गया। हाँ वो तो छोड़ दो। लिखो 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और ले जाओ 90 तक। 20 से 30 से स्टार्ट करो, 20 30 स्टार्ट करो, ले जाओ 90 तक। 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90। हो गया 90 तक। लिखो सामने, सामने लिखो फ्रीक्वेंसी 5, 10, 16, 18, 12, 10 और 8। निकालो मीडियन। क्या हो गया है, हाथ रोक लिया तेरे, पेंसिल तो नहीं खींच ली तेरी, कि ना निकाल जल्दी से। अच्छा एक बात बताओ तो ऐश्वर्या, जब स्कूल में जब निकालोगे ना टेस्ट में क्वेश्चंस को, है धीरे करना, जल्दी मत करना, गलती कर जाओ, आप गलती कर जाओगे। ये 4 नंबर का आएगा पेपर में, 4 मार्क्स का, इसलिए गलती कर जाओगे। लो जी, सबसे पहले n क्या आया, 5 और 6 11, 11 8 19, 19 और 2 21, 21 और 8 2 1 3, 3 1 4 1 5 1 6, 6 और 1, ये यार 79 कर रहा है, 79 डिवाइड 47.7 क्या, 54.7। 54.7। सर मेरे को 985 डिवाइड बाय 18 आ रहा बस दाव से आंसर बताओ, किस बार लड़के सीख रहे हैं। राहुल इज हैविंग द राइट आंसर। बस सही आंसर है राहुल, लेकिन ईमानदारी से राहुल कैलकुलेटर यूज तो नहीं किया। एक डिवाइड किया। हाँ जितना तेरा सर चॉकलेट दे रहे हैं। वो कैलकुलेटर भूल गया हूँ घर पे। ओह माय गॉड, सीरियस प्रॉब्लम। ठीक है जी, लो ये कितना है, 79 डिवाइड बाय 2, 39.5। लो जी n अपॉन 2 जो है 39.5। ओके, फिर फाइंड नॉर्मल CF आ गया। 39.5 किसमें आया, ये क्या है, ये सब कुछ ही आ गया। 50 प्लस 39.5 माइनस 31 डिवाइड बाय 18 इंटू 10, यही बनाना फॉर्मूला। सिंपल है ना, बिल्कुल हो गया ना मीडियन। देखो सुनो मेरी बात, इधर सुनो,
एक ही क्लास के अंदर आपने इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज में मीडियन निकालना खत्म किया। भाई अभी खत्म नहीं हुआ, अभी मीडियन खत्म नहीं हुआ, अभी और कुछ बाकी है, ठीक है जी। लेकिन टाइम खत्म हो गया, हम इसको बाकी कल पढ़ेंगे, बस इसके आगे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। 54.7। अच्छा हाँ, 1 मिनट बैठ जाओ, 1 मिनट बैठो।